ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। चैतन्य महाप्रभु अनेकों बद्ध जीवात्माओं का उद्धार किए थे जब वो आए थे। ठीक है, वैसे तो चैतन्य चरितामृत हम पढ़ रहे हैं और चैतन्य चरितामृत में सब लीलाएं आएंगी धीरे धीरे, परंतु तत्व ज्ञान बहुत हैवी होने के कारण, और फर्स्ट कैंटो ऑलमोस्ट तत्व ज्ञान है, मतलब एकदम लास्ट में कथा शुरू होती है वो महाप्रभु के एकदम छोटा जन्म से। तो इसलिए भक्तगण को थोड़ा सा टेंशन होता है इतना हेवी फिलॉसफी में, तो मैं कथा इंक्लूड कर रही हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते करते वो आए श्रीरंगम। ठीक है, श्रीरंगम का आप नाम जानते हैं। श्रीरंगम आ रहे थे, पहुंचने वाले थे, रास्ते में थे, श्रीरंगम के रास्ते में। तो एक स्थान है वहाँ पे जिसका नाम है अक्षय वट। तो अक्षय वट नामक स्थान में ठहरे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, जो असली सन्यासी का धर्म होता है, अर्थात चावल दाल गेहूँ लेकर नहीं चलना, धन भी नहीं, कुछ भी नहीं। यदि कहीं मिल गया कुछ तो ग्रहण करेंगे और नहीं तो उपवास। और उनके साथ में जो थे कृष्णदास भट्टाचार्य एक भक्त थे जो गए थे साथ में, वो उनके लिए भिक्षा बनाते थे। जो हमें मिलता है प्रसाद, तो चैतन्य महाप्रभु जो ग्रहण करते थे उसको भिक्षा कहा जाता था, प्रसाद नहीं, भिक्षा। भिक्षा ग्रहण करना। तो भक्तगण बुलाते थे अपने घर, अपने घरों में, जगन्नाथपुरी में वो अलग अलग भक्तगण बहुत महाप्रभु से विनती करके, तो उस लीला को भिक्षा ग्रहण करना कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु को कभी कभी भिक्षा नहीं मिलता था साउथ इंडिया में, क्योंकि जैसे ऐसे जंगलों से गुजर रहे हैं या वहाँ किसी का घर नहीं है, ऐसा कुछ जगह है, तो फिर नहीं मिलता था। तो उपवास, यही सन्यासी का नियम है कि जब भिक्षा नहीं मिलेगी तो उपवास करना है और कुछ लेकर नहीं चलना है कि हमारे सारी तैयारी के साथ हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो एक समय था जब उनको कुछ भी नहीं मिला था और वो बहुत मुरझाया हुआ चेहरा, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण 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 कृष्ण, ये एक है गीत, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षा माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। ऐसा भजन कर रहे थे। इस तरह से निर्जन स्थान, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था, जंगल का इलाका था, और भजन कर रहे थे।
और महाप्रभु ने कुछ नहीं लिया था, तो पूरा दिन कुछ नहीं लिया था, तो चेहरे पे थकावट नज़र आ रही थी। और वहाँ एक शिव जी का छोटा सा मंदिर था। जैसे होता है ना, कभी कभी वहाँ कभी कभार ही कोई आते हैं, कुछ जल चढ़ाते हैं, कुछ ज़्यादा वहाँ भीड़ भीड़ नहीं लगती है, वैसा स्थान था, शिवालय था। तो महाप्रभु वहाँ पे लेटे हुए थे और लेटे लेटे गा रहे, थक गए थे तो लेटे लेटे गा रहे थे। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था तीर्थराम। वो तीर्थराम नाम का व्यक्ति एकदम जवान था, हट्टा कट्टा नौजवान, एकदम सुंदर, गोरा चिट्टा, लंबा चौड़ा, बहुत धनवान। इतना ज़्यादा उसके पास पैसा था, पैसे का उसको अहंकार था। और पैसे उसका, वो क्या करता था, केवल मौज मस्ती। यानी धनी बाप का बेटा था, बहुत पैसा था, तो 2 स्त्रियों को साथ में रखा था, अपने साथ में 2 स्त्रियां, एक सत्याबाई, एक लक्ष्मीबाई, और दोनों स्त्रियों के साथ मौज मस्ती करता था। और धन था भरपूर मात्रा में, खाता पीता था, मौज मस्ती करता था, जहाँ मर्जी वहाँ घूमता था। यही उसका रूटीन था। कोई कमाना, घर गृहस्थी, परिवार चलाना, जिम्मेदारी, ये सब नहीं था उसका। तो वो उधर से ही मौज मस्ती करते करते वो दोनों लड़कियों के साथ उस स्थान पे पहुंच गया जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे और भगवान का नाम कीर्तन कर रहे थे। तो ये जब तीर्थराम नामक व्यक्ति ने देखा तो सोचा कि महाप्रभु के शरीर से कांति निकल रही थी। उनका मुरझाया हुआ चेहरा था, क्योंकि दिन भर खाए नहीं थे कुछ भी, परंतु फिर भी तेज़ था उनके शरीर में, बहुत ज़्यादा तेज़ उनके शरीर से निकल रहा था, चेहरे से निकल रहा था। तो ये तीर्थराम ने देखा, बोला कि सोचा कि ये व्यक्ति इस सुनसान स्थान में, निर्जन स्थान में अकेले क्या कर रहा है, क्यों लेटा हुआ है यहाँ पे, ऐसा सोचा मन में। इसका तो बहुत सुंदर शरीर है, स्वर्ण के रंग का शरीर है और चेहरा इतना सुंदर है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है यहाँ। तो वो बोला, कौन है, मतलब आप कौन हैं, बहुत धीरे से। पर इतना ज़्यादा महाप्रभु मगन थे कि महाप्रभु ने कुछ जवाब नहीं दिया। सुना या नहीं सुना, पर कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर दूसरी बार उसने सोचा कि अरे जानना तो पड़ेगा ये कौन है। फिर दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार कहा। तो तीसरी बार कहा तो ज़ोर से कहा, आप कौन हैं और एकांत स्थान में क्यों यहाँ पड़े हुए हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ध्यान टूटा उनका कीर्तन से और उन्होंने कहा, भाई हम तो सन्यासी हैं, गृह त्यागी हैं, हमने घर द्वार छोड़ दिया है और हम अपने प्यार की तलाश में हैं, घर से निकले हैं। एकांत ही हमारा आश्रय है, वैराग्य ही हमारा बंधु है, संकीर्तन ही हमारा कर्तव्य है। ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें सुना तो बोला, ये क्या पागल वागल तो नहीं, ये आदमी कौन है, क्या क्या बोल रहा है। बोलता है एक प्यार की तलाश में हम घूम रहे हैं। तो उस जो भौतिकतावादी आदमी था तीर्थराम, उसके अनुसार प्यार क्या चीज़ है, काम वासना। परंतु ये क्या समझ रहे हैं, प्यारे की तलाश में, प्यारे मतलब कौन, प्यार या प्यारे, यानी कि भगवान की तलाश में। एकांत ही हमारा आश्रय। भक्तगण को कुछ नहीं, वो एकांत में रमण करते हैं, उनको भीड़ भाड़ की आवश्यकता नहीं होती। वैराग्य ही हमारा बंधु है, वैरागी होते हैं, दुनिया से कुछ मतलब नहीं होता है। और संकीर्तन ही हमारा कर्तव्य है, ये भक्त का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो चैतन्य महाप्रभु उसको कह रहे हैं, ये सारे भक्त में होना चाहिए। भक्तों के अंदर ये गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए कि हमको प्यार की तलाश है, यानी कृष्ण की तलाश है, कृष्ण प्रेम की तलाश है। और हमारे जीवन में प्रमुख तत्व क्या होना चाहिए, संकीर्तन। तो संकीर्तन ही हमारा कर्तव्य है। वैराग्य होना चाहिए, तो वैराग्य ही हमारा मित्र है, वैराग्य हमारा बंधु है। ठीक है। और एकांत हमारा आश्रय है। एकांत रहना मतलब एकांत में रमन करना चाहिए, ज़्यादा किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
तो इसलिए कह रहे हैं महाप्रभु, इसीलिए हम यहाँ पड़े हुए हैं एकांत में और कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसा बोल के महाप्रभु वापस कीर्तन करने लग गए। तो ये आदमी जो सुना तीर्थराम, ये तो इसको तो समझ में आना नहीं था, इस इतना हाई स्टैंडर्ड फिलॉसफी इसको क्या समझ में आएगा। ये जाता है महाप्रभु को छोड़ करके वेश्याओं के पास। वो वेश्याएं जो उसके साथ में थी ना, सत्याबाई और लक्ष्मीबाई, उसके पास जाता है और बोलता है उन लोगों को कि मैं एक अजीब प्रकार के आदमी से मिलकर आ रहा हूँ। वो अजीब है और इतना खूबसूरत है, उसको भगवान ने बहुत सुंदरता दिया, बहुत सुंदर है वो। लेकिन वो तो अजीब तरह से सबसे बोल रहा है, वैराग्य वगैरह की बात कर रहा है। तो ऐसा मन में सोच रहा था वो आदमी कि इसको लगता है किसी लड़की का अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। ये जो दो सुंदरियां मेरे साथ आई हैं, ऐसी कोई लड़की इसको मिली नहीं है अभी तक, सत्याबाई या लक्ष्मीबाई जैसी कोई मिली नहीं है। अगर ये ऐसे लड़कियों से मिले, सारा वैराग्य चला जाएगा, ये सारा जो बोल रहा है ये सब समाप्त हो जाएगा। फिर ये सब मन में सोचते सोचते फिर वो लड़कियों के पास जाता है। दो जो स्त्रियां थी, लड़कियां नहीं थी, वेश्या थी, और उसको बताता है कि ये सब देख कर आ रहा हूँ। तो वो जो दोनों जो स्त्रियां थी वो क्या समझेंगी, वो तो और भी गिरी हुई थी, वेश्याएं थी। तो उन्होंने कहा, अरे छोड़ो, जाने दो, ये सब कामदेव के द्वारा दंडित किए हुए व्यक्ति हैं। इन लोगों, ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये कुछ पिछले जन्म में ऐसा कार्य किए हैं जिसके कारण भगवान इसको अलग रखते हैं। इनको सुख नहीं प्राप्त है, स्त्री सुख इसको पता नहीं है क्या चीज़ होता है, संसार का सुख भोगा नहीं है इसने। तो कामदेव द्वारा दंडित व्यक्ति हैं और इनको भिखारी बना के भेजा है। तब तीर्थराम कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत समझो, उसके चेहरे में बहुत आकर्षण है, वो कोई वैरागी साधु मुझे मालूम पड़ रहा है, बहुत आकर्षण है उसके चेहरे में। तो ये दोनों स्त्रियां कहती है, जब किसी को भोजन नहीं मिलता है ना, तो वो कहता आज मेरा एकादशी है। जब किसी को कोई लड़की नहीं मिलती है तो वो कहता मैं वैरागी हूँ। ये उसका डेफिनेशन है। वेश्या क्या सोचेगी? हर व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड के अनुसार सोचता है ना, जो उसकी सोच है उसके अनुसार ही उतना ही जाएगा, उसका दिमाग उतना ही काम करेगा। तो खाने को नहीं मिला तो कहता है एकादशी व्रत किया है मैंने, और स्त्री नहीं मिले तो कहता है कि वैरागी हूँ मैं, मुझे विवाह करना ही नहीं है। अब हम दोनों जाते हैं और देखते हैं कितना देर तक उसका वैराग्य चलता है। ऐसा उन लड़कियों ने बोला, वो दोनों वेश्याओं ने बोला, चलो देखते हैं। तो तीर्थराम पीछे खड़ा रहा छुप करके थोड़ा सा, और ये दोनों स्त्रियां वहाँ पहुँची महाप्रभु को पटाने के लिए, महाप्रभु को उनके हिसाब से, स्त्रियों के हिसाब से आकर्षित करने के लिए, चंगुल में फंसाने के लिए, क्योंकि उनको बहुत गर्व था कि हम तो बहुत खूबसूरत हैं, हमसे तो कोई भी दुनिया का आदमी पट जाएगा। तीर्थराम पीछे से देख रहा है, महाप्रभु लेटे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, एक तरफ से करवट लिए हुए, और थोड़ी दूर पर कृष्णदास जो उनका साथी था और गोविंद भी थे, वो दोनों भी थोड़ी दूर पर लेटे हुए हैं, थोड़ी दूर पर। तो ये जो दोनों स्त्रियां थीं वो पहुंचती हैं महाप्रभु के पास, और बहुत भाव भंगिमा, नाच गाना जो कोशिश किया उन्होंने, दूर से, पहले थोड़ी दूर से कोशिश किया कि महाप्रभु के भजन को भंग कर दें, कीर्तन को भंग कर दें, वो हमारी तरफ देखें और हमसे आकर्षित हों। ऐसा उन्होंने कोशिश किया, और महाप्रभु को कुछ भी पता नहीं कौन आया है कौन नहीं आया, वो अपने भजन में मस्त थे। तब अंत में ये दोनों स्त्रियां
एकदम हिम्मत करके एकदम नज़दीक जाके बोलती हैं कि साधु बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ऐसा एक लड़की, एक स्त्री बोलती है। अब महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वो सब जान रहे थे। बाहर से भले वो ऐसा प्रकट कर रहे थे कि उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, अंदर से सब कुछ पता चल रहा था उनको। वो इंतज़ार कर रहे थे कब ये मुझे कुछ बोले और मुझे मौका मिले। जैसे ही इस स्त्री ने कहा कि साधु बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माता जी, इस दीनहीन के लिए क्या सेवा है? कृपा करके बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आज्ञा का पालन करूँगा मैं किस आज्ञा का पालन करूँ? अब तो वो सोच ही नहीं सकती थी कि मुझे कोई माता जी कहेगा। कोई व्यक्ति, दिमाग सुन्न हो गया दोनों का कि ये क्या बोल रहा है, ये हम लोगों को माता जी बोल रहा है। वाणी वहीं रुक गई, काटो तो खून नहीं, पूरा स्थिर हो गया। जो चंचलता भाव भंगिमा दिखा रही थी, सब ठप। तीर्थराम दूर से सुन रहा था। तीर्थराम सोचने लगा, ये कैसा आदमी है? एकांत में दो स्त्री इतनी खूबसूरत जाके उससे पूछ रही है, बात करना चाह रही है, नाच गाना दिखा रही है, कुछ कुछ हरकत कर रही है, और ये उसको माता जी कह रहा है। ये मनुष्य नहीं हो सकता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। ये तो संभव नहीं है कि मनुष्य इतना ज़्यादा वैरागी होगा। ये तो मनुष्य नहीं है, अवश्य ये ईश्वर है। ऐसा समझ में आ गया तीर्थराम को। बस दौड़ करके जा करके चरण पकड़ लिया भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ लिया और शुरू किया बोलना, प्रभु प्रभु प्रभु, उद्धार करिए मेरा उद्धार करिए। रो रो करके बोलने लगा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अपने चरणों में मुझे शरण दीजिए। महाप्रभु उसको उठाए, गले से लगाए, उसको भी नचाए, खुद भी नाचे, ज़ोर ज़ोर से संकीर्तन किए। और वो व्यक्ति जब कह रहा है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, महाप्रभु कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम पापी नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो इतने अच्छे हो कि तुम दूसरे का भी उद्धार कर सकते हो। दोनों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये जो व्यक्ति था तीर्थराम, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, महाप्रभु की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। महाप्रभु ने गले लगाया तो वो तो भक्त बन गया तुरंत, ज़्यादा समय नहीं लगा उसको भक्त बनने में। इसके बाद उसकी पत्नी का नाम था कमल कुमारी। थोड़े समय के बाद कमल कुमारी को पता चला कि मेरा पति भक्त बन गया है। वो तो इतनी प्रसन्न हुई, वो आई, महाप्रभु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया, बोला मुझ पापी का भी उद्धार कीजिए। महाप्रभु सबका उद्धार किए और 7 दिनों तक उस स्थान पर रुके, ठीक है, बटेश्वर में, और उसको उपदेश देते रहे। और बोला, क्या क्या उपदेश दिया। वो वेश्याएं जो थी ना, वो भी भक्त बन जाती हैं। ये व्यक्ति भी तिलक कंठी धारण कर लेता है, सब कुछ। वेश्या भी बहुत अपना पापों का प्रायश्चित किया, उसने भी हरि नाम स्मरण किया। और महाप्रभु ने इसको शिक्षा दी 7 दिनों तक। और क्या बोला, जो प्रमुख शिक्षा थी, बहुत सारे ग्रंथों के जंजाल में मत पड़ना, ठीक है। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना, विश्वास से ही भगवत प्राप्ति होती है। संपूर्ण जगत के वैभव को, क्योंकि बहुत वो भोग विलास करता था ना, संपूर्ण जगत के वैभव को तृण के समान समझना, तिनके के समान। जैसे तिनका का कोई महत्व है क्या? कोई व्यक्ति अपने घर में घास तोड़ के लाके लॉकर में रखता है क्या, बताइए? तिनके का तो कोई महत्व नहीं है, सब जगह ऐसे ही पड़ा रहता है।
तो सब दुनिया के सारे वैभव को तिनके के समान समझना, निरंतर भगवान का संकीर्तन करना, यही समस्त वेदों का सार है। इस प्रकार महाप्रभु ने चारों का उद्धार किया। उस व्यक्ति का उद्धार किया जिसका नाम था, अभी आपको बताया मैंने, उसको धनीराम भी कहते थे, और धनी तीर्थराम, यानी तीर्थराम जो धनी है, धनी तीर्थराम का उद्धार किया। सत्याबाई का किया, लक्ष्मीबाई का किया, और तीर्थराम की पत्नी कमल कुमारी देवी का किया। चारों का उद्धार किया। उसके बाद महाप्रभु श्रीरंगम से निकले। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने ये बहुत सुंदर लीला की है जिसका वर्णन मैंने किया। अब हम देखेंगे चैतन्य चरितामृत, जहाँ छोड़े थे वहाँ से हम आगे चलते हैं। चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, जो आदि लीला दूसरा अध्याय का 91 और 92, 91 और 92 नंबर श्लोक है। ठीक है, तो वहाँ पे 10 मूल विषय है। श्रीमद् भागवतम के मूल विषय का वर्णन हुआ है, 10 मूल विषय का, जिसमें हमने 9 देख लिया था। 9 के ऊपर जो चर्चा हुई है, प्रभुपाद ने जो लिखा है वो हमने देख लिया। 10वां है आश्रय तत्व। 9 क्या क्या था? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकंठा, निरोध, मुक्ति, ये सब 9 तत्व हैं। 10वां तत्व है आश्रय, यानी परम भगवान, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है। ये 9 चीज़ें तभी रहेंगी जब आश्रय रहेगा। बिना आश्रय के कोई चीज़ टिक नहीं सकती है। एक सॉलिड ग्राउंड चाहिए, कोई चीज़ चाहिए टिकने के लिए। किसी चीज़ को टिकने के लिए एक स्ट्रैटम होता है, तो आश्रय कहते हैं। आश्रय यानी उस स्थान पर के कारण वो चीज़ टिकी हुई है। आश्रय लेना यानी शेल्टर उसको कहा जाता है सिंपल भाषा में। तो आश्रय तत्व कौन है? कृष्ण है। परम तत्व जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जिस पर हर वस्तु आश्रित है, और प्रलय के बाद जिसमें हर वस्तु लीन होती है, वह सभी का उद्गम एवं आश्रय है। ठीक है ना? जिससे सारी वस्तुएं प्रकट हुई हैं, जिसके ऊपर सारी वस्तुएं टिकी हुई हैं, और समाप्त होने के बाद जिसमें सारी वस्तुएं विलीन हो जाएंगी, उसी को क्या कहते हैं? आश्रय तत्व। और वो कौन है? भगवान स्वयं। आश्रय को परब्रह्म भी कहा जाता है। जैसे वेदांत सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः अन्वयात इतरतश्च, हमने श्रीमद् भागवतम में जो पहला श्लोक किया था वो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट। आपको याद होगा, आप लोग को प्रैक्टिस कराया है। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के श्लोक का प्रैक्टिस करने वाली कुछ माता ही दिख रही हैं मुझे। तो सारी माता जी जो है ना, आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम का श्लोक किया है, वही श्लोक बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। कृष्ण आश्रय तत्व है। अतएव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कृष्ण के विज्ञान का अध्ययन किया जाए, है ना? हमारा अस्तित्व कृष्ण के कारण है। हमारे जीवन में जो होता है सब कृष्ण के कारण होता है। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण को संपूर्ण जगतों का आश्रय मानता है, क्योंकि भगवान कृष्ण हर वस्तु के उद्गम हैं और चरम लक्ष्य भी हैं। तो दो सिद्धांत यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद। आश्रय अर्थात शरण प्रदान करने वाली वस्तु, और आश्रित अर्थात शरण लेने की इच्छा रखने वाले को आश्रित कहता है, डिपेंडेबल। तो आश्रय और आश्रित, मैंने इसको पिछली बार भी करके बताया था कुछ एग्जाम्पल से। तो आश्रय शेल्टर, जैसे भगवान का चरण कमल, क्या कहते हैं हम भगवान को प्रार्थना में? हे भगवान, हमें अपने चरण कमल की शरण दे दीजिए। तो चरण कमल भगवान का हमारा क्या हो गया? आश्रय।
हम कौन हो गए? आश्रित। बस हम आश्रित, भगवान का चरण कमल आश्रय या भगवान कृष्ण आश्रय। ठीक है। आश्रित मूल तत्व आश्रय के अधीन रहता है। प्रथम 9 श्रेणियां जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 9 स्कंधों में हुआ है। सृष्टि से मोक्ष तक श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंध हैं। 12 स्कंध में 9 स्कंध तक कृष्ण लीला की चर्चा नहीं हुई है। 10वें स्कंध में कृष्ण लीला होती है। तो 9 स्कंध में क्या हो रहा है? ये 9 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा हो रही है। यहाँ से जो 9 सब्जेक्ट है ना, देखा आपने, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकंठा निरोध और मुक्ति। और 10वें स्कंध में आश्रय तत्व की चर्चा हुई है, यानी कृष्ण की चर्चा हुई है। तो सृष्टि से लेके मोक्ष तक की बात हो गई है 9 स्कंध में, जिसमें पुरुषावतार, अवतार, तटस्था शक्ति, जीव शक्ति, बहिरंगा शक्ति, भौतिक जगत, ये सब है। और ये सब क्या है? आश्रित। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं तो कोशिश कर रही हूँ। आश्रित किसको कहा जाता है? जो चीज़ें निकलती हैं। आश्रय किसको कहा जाता है? जिससे निकलती है, जिससे प्रकट होती है, उसको आश्रय कहा जाता है। जिस पर टिकती है उसको आश्रय कहा जाता है। जिसमें विलीन होती है उसको आश्रय कहा जाता है। तो इसलिए कृष्ण क्या है? सब चीज़ के आश्रय। चाहे मुक्ति हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे जीवात्मा हो, चाहे पंच महाभूत हो, ये सब भगवान से निकले हैं। इसीलिए ये सब क्या है? आश्रित। आश्रित क्यों कहा जाता है? आश्रय अगर नहीं है तो आश्रित नहीं है। हम डिपेंड कर रहे हैं ना भगवान के ऊपर। हमको हवा मिलेगा तो हम सांस लेंगे। समझिए बात को। आश्रित मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, जिसका अस्तित्व, उसको कहा जाता है आश्रित। अब देखिए, भगवान कृष्ण अगर हमको पानी देंगे, हवा देंगे, खाने को देंगे तो हम जिंदा रहेंगे। अगर भगवान कृष्ण ये सब सप्लाई बंद कर देंगे, समाप्त हो जाएंगे हम। यानी कि हम आश्रित हैं। रिफ्यूज कहा जाता है ना, रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मतलब किसको? रिफ्यूजी किसको कहा जाता है? जो कहीं से आते हैं और हम उनको शेल्टर देते हैं। अगर हम उनको शेल्टर दे रहे हैं तो हम क्या हुए? हम उनको आश्रय दे रहे हैं। शेल्टर यानी आश्रय। और वो क्या है? वो डिपेंड करेंगे हमारे ऊपर, आश्रित रहेंगे वो। ठीक है। तो कृष्ण के ऊपर सब कुछ आश्रित है। मुक्ति क्या है? कृष्ण के पास जाना है। कृष्ण से निकली हुई चीज़ है, जिसका नाम हमने मुक्ति रखा है। आध्यात्मिक जगत भी कृष्ण से निकला है, भौतिक जगत भी कृष्ण से निकला है, सारे जीवात्मा भी कृष्ण से निकले हैं। तो कृष्ण के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। न कभी था, न कभी होगा, न है। तो इसीलिए हम आश्रित हैं। ठीक है। किंतु श्रीमद् भागवतम की स्तुतियों का लक्ष्य आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत के वर्णन में पटु महात्माओं ने बड़े यत्न से अन्य 9 श्रेणियों की पहचान की है। कभी प्रत्यक्ष कथा के रूप में, कभी अप्रत्यक्ष वर्णनों यथा कहानियों के रूप में। ऐसा करने का असली प्रयोजन क्या है? परब्रह्म श्री कृष्ण को भली भांति जानना है, क्योंकि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टि श्री कृष्ण के शरीर पर टिकी है। तो क्यों भगवान कृष्ण की चर्चा पहले स्कंध में नहीं हो गई? भगवान कृष्ण की चर्चा 10वें स्कंध में क्यों हुई? पहले में क्यों नहीं हो गई? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना, उसको बहुत छिपा के रखा जाता है। देखिए, आपके घर में कोई प्रवेश करता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपका जो हॉल रहता है, ड्राइंग रूम जिसको कहते हैं या हॉल कहते हैं, वहाँ पे क्या रहता है? कुर्सी, टेबल, बहुत तो टीवी, यही सब है ना। फिर अंदर में बेडरूम होता है, अंदर के हिस्से में, उसमें फिर अलमीरा होता है। फिर अलमीरा में चाबी लगती है, फिर उसके अंदर और चाबियाँ लगती हैं।
फिर और भी जो सेठ साहूकार हैं उसके पास तो बहुत बड़े बड़े लॉकर्स होते हैं, फिर उसमें भी एक डब्बा होता है, फिर उस एक लॉकर में भी 3-4 चाबियाँ होती है, फिर उसके अंदर डायमंड, गोल्ड ये सब रखा रहता है ना। बताइए सच है कि नहीं। वो सारा लॉकर और चाबी और सोना, ये क्या आप दरवाज़ा खोलते ही मिलता है आपको। किसी के घर में घुसते हैं, दरवाज़ा खोला, उसके घर का खजाना आपको वहीं मिल गया, ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो बेवकूफ़ व्यक्ति करेगा। जो होशियार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, एकदम अंदर में रखता है, छुपा के। तो इसी प्रकार जैसे भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करनी है सुखदेव गोस्वामी को, ठीक है ना। परीक्षित महाराज पूछे कि हम 7 दिन में मृत्यु होने वाला है हमको, तो क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो तो सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू किए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ये सब बताना शुरू किए। ये नहीं बताया कि सुनो, एक भगवान है जिनका नाम है कृष्ण, और वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे वो दिखते हैं, और उनका धाम ऐसा दिखता है, तो वहाँ तुमको जाना है। तो परीक्षित महाराज बोलेंगे ये क्या बता दिया, कौन है कृष्ण, है ना, ऐसा हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होता है, पहले बताया जाता है तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तुम्हारे लिए बुरा है। आँखों से जो चीज़ें दिख रही है उसका ज्ञान होना है पहले, उसके बाद जो नहीं दिख रही है उसका ज्ञान होना है पहले, और सब चीज़ का ज्ञान होने के बाद ये बता रहे हैं कि ये सब चीज़ जो तुमको बताया, ये सब कुछ एक व्यक्ति ने बनाया है, उसका नाम है कृष्ण। जितना भी चीज़ है दुनिया में वो सब कुछ कृष्ण। अच्छा, शुरू में थोड़ा सा तो बता दिया, एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। पुरुषावतार के बारे में चर्चा किया तो क्या बोला भगवान सुखदेव गोस्वामी ने, ये सब पुरुष हैं, ये अलग अलग प्रकार के अवतार हैं, ये 22 प्रकार के अवतार की चर्चा कर दिया उन्होंने। ये 22 अवतार हैं, परंतु कृष्ण परम भगवान है। लेकिन कृष्ण के बारे में चर्चा अच्छे से विस्तार पूर्वक बहुत लेट किया। तो भगवान के ऐश्वर्य को पहले बताया, पहले जानेंगे कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, भगवान के कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, उनकी जो छोटी सी शक्ति है बहिरंगा शक्ति वो कितनी पावरफुल है, अंतरंगा शक्ति कितनी पावरफुल है, उनसे जो प्रकट हुई है दुनिया वो कैसी रंग बिरंगी दुनिया है, कितने जीव जंतु प्राणी उनसे प्रकट हुए हैं, कितने ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई है, कितने आध्यात्मिक और भौतिक जगत की सृष्टि हुई है। तभी तो समझ में आएगा कि अच्छा ये वो व्यक्ति। अभी देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ जो मैंने सुना है, थोड़े दिनों पहले सुना है, वो बताती हूँ। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण बताया था, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमारे रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, हमारे घर के सामने रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, या कहीं भी आप जाते हैं तो गाड़ियों को देखते हैं, गाड़ी मोटर देखते हैं। आप क्या देखते हैं, ये टाटा मोटर्स है, ये टाटा कंपनी का है, ये रिलायंस का है। फिर आप देखते हैं रिलायंस का मॉल भी है। फिर आप देखते हैं अच्छा रिलायंस का ये फैक्ट्री भी है रिलायंस का, या टाटा का ये तनिष्क भी टाटा का है, हवाई जहाज़ भी टाटा का उड़ रहा है, कार भी टाटा का उड़ रहा है, चल रही है, ठीक है ना। ये सब कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। परंतु जब ये सब कुछ को आप देखते हैं पर आपको पता नहीं है कि टाटा कौन है,
आपने कभी उसको देखा नहीं। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद आपको कोई बताता है कि ये व्यक्ति टाटा है, मतलब उसका फ़ोटो दिखाता है, तो आपको मिलने की इच्छा होती है उससे। और फिर आप उसको अगर देखते हैं तो आपके दिमाग में सब कुछ चला आता है कि टाटा का इतना बड़ा आदमी है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं बताया जाए, जैसे कि हाईवे बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से और गांवों से गुज़रती है। हाईवे जो होता है वो बहुत बड़े शहरों से भी, बहुत छोटे शहरों से भी, बहुत गांवों से भी गुज़रता है हाईवे। उस हाईवे के ऊपर हो सकता है टाटा की कार भी कभी गुजरी हो, जिसके अंदर बैठा हो रतन टाटा, या मुकेश अंबानी कभी बैठ के गुजरा हो, और आपने देख लिया, आपको कुछ पता नहीं है मुकेश अंबानी है, आपने देख लिया, गाड़ी रुकी 2 मिनट के लिए, देख लिया टाटा को, देख लिया, कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब आप उनके बारे में ये सारी चीज़ें जाने, और जानने के बाद आपको बताया कि ये वही टाटा है जिसकी इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने सारे एयरक्राफ्ट हैं, इतनी सारी स्टील कंपनी है, ये बनता है, सोना बनता है, सब कुछ बनता है, ये वही टाटा है, तब क्या होगा? तब आप उसको साधारण व्यक्ति समझेंगे। हो, इतना बड़ा व्यक्ति, मैं इतने बड़े व्यक्ति से मिल रहा हूँ, मैं इतने बड़े व्यक्ति को देख रहा हूँ जिसके पास इतना सब चीज़ है, ऐसा सोचिएगा ना आप। इसीलिए पहले भगवान के ऐश्वर्यों की चर्चा की सुखदेव गोस्वामी ने। कृष्ण के एक पलक झपकने से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, उनके श्वास से श्वास छोड़ने से इतने ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और जो कर रहे हैं निर्माण वो भी कृष्ण के अंश हैं, असली कृष्ण तो वो भी नहीं है। तो ये सारा जब आप वर्णन सुनते हैं, फिर कृष्ण का वर्णन सुनते हैं, तो फिर आपको समझ में आता है कि ओ, फिर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, आप उनको भगवान मानेंगे, आपके अंदर में उनके प्रति बहुत प्यार, श्रद्धा, भक्ति उत्पन्न होगी, आप उनके धाम जाना चाहेंगे, आप उनको पूजेंगे अच्छे से, क्योंकि आपको ऐश्वर्य पता चल गया है। इसीलिए 10वें स्कंद में कृष्ण की चर्चा हुई, 9 तक नहीं हुआ। अगर कृष्ण की चर्चा पहले हो जाती तो आपको लगता साधारण है, क्या हर बच्चा मिट्टी खाता है, तो ये भी मिट्टी खाए, तो इसको इतना बड़ा सा वर्णन करने की क्या आवश्यकता है? सब बच्चा मिट्टी खाता है, सब बच्चा ऐसा बदमाशी करता है घर में, तो वैसा ही कृष्ण ने किया। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा हो जाएगा तो अपराध हो जाएगा। इसीलिए ऐसा चर्चा किया सुखदेव गोस्वामी ने। धीरे धीरे सारा तत्व ज्ञान दे दिया, जो 9 तत्व है, आश्रित तत्व है, उसका ज्ञान दिया। अंत में बताया ये सब के आश्रय कृष्ण हैं। ठीक है, अभी समझ में आया आप लोगों को? आश्रय जानिते कोई ए नव पदार्थ, ए नवेरा उत्पत्ति हेतु से ही आश्रयार्थ। तो मैंने हर पदार्थ के चरम आश्रय को स्पष्ट जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। इन 9 की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा गया है, जो ठीक है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। कृष्ण एक सर्वाश्रय, सबके आश्रय कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण सबों के आश्रय हैं एवं धाम है। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर में टिके हुए हैं। कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। तो भगवान श्री कृष्ण सबों के आश्रय एवं धाम है। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर में टिके हुए हैं। दशमं लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत का 10वां स्कंद
पदार्थ भगवान को व्यक्त करता है, जो समस्त शरणागतों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद और 10वें स्कंद में 10वें पदार्थ की चर्चा, यानी आश्रय तत्व की चर्चा। तो ये उदाहरण श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के प्रथम श्लोक पर की गई है। श्रीधर स्वामी की टीका से लिया गया है ये वाला। कृष्णेर स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान, जार होय तार नाही कृष्णित अज्ञान। जो श्री कृष्ण के असली स्वरूप को यथा उनकी 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वह उनके विषय में अज्ञानी नहीं बना रह सकता। कृष्णेर स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान, जार होय तार नाही कृष्णित अज्ञान। अच्छा, यह उद्धरण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम श्लोक पर की गई श्रीधर स्वामी की टीका से लिया गया है। श्रीमद् भागवतम पर यहाँ तो ये तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं। ओके, श्रीधर स्वामी, पता नहीं प्रभुपाद यहाँ पे क्यों लिखा है ये। यह उद्धरण यहाँ पे तो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 10वें पदार्थ भगवान को व्यक्त करता है, जो समस्त शरणागतों के आश्रय। ये तो अनुवाद है, हो सकता है अनुवाद लिया होगा, तात्पर्य में लिख रहे नहीं, अनुवाद तो नहीं लिया होगा। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। दशमम लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परमम धाम जगत धाम नमामि तत्। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 10वें पदार्थ भगवान को व्यक्त करता है, जो समस्त शरणागतों के आश्रय वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्रीधर स्वामी के टीका से कैसे लेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी यह उद्धरण? अगर आप लोग का दिमाग चलता होगा तो बताइएगा मुझे। यह उद्धरण श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के प्रथम श्लोक पर की गई श्रीधर स्वामी के टीका से लिया गया है। मुझे चेक करना पड़ेगा इसको। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण स्वरूप आर शक्ति त्रय, हाँ ये कर लिया हमने। श्रील जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भगवत संदर्भ में 16 बतलाते हैं कि परब्रह्म अपनी उन शक्तियों से जो मानव मन की चिंतन शक्ति से परे कार्यशील होती हैं, अपने चारों दिव्य स्वरूपों में अपना रूप, अपना निर्विशेष तेज, अपने शक्तिमय अंश, जीव तथा समस्त कारणों के कारण में नित्य एवं एक साथ विद्यमान रहता है। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं, उनका एक ग्रंथ है जीव गोस्वामी का, जिसका नाम है भगवत संदर्भ, जीव गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, तो भगवत संदर्भ बतलाते हैं कि परब्रह्म यानी भगवान का जो एक दूसरा नाम है परब्रह्म, अपनी उन शक्तियों से, परब्रह्म की शक्ति क्या है? मानव चिंतन के परे। तो जो मानव चिंतन की शक्ति से परे है, कार्यशील होती है, अपनी उन शक्तियों से कार्यशील होती हैं, अपने चारों ओर दिव्य स्वरूपों में अपना रूप, अपना निर्विशेष तेज और अपने शक्तिमय अंश यानी जीव तथा समस्त कारणों के कारण में नित्य एवं एक साथ विद्यमान रहता है। भगवान जो होते हैं वो एक साथ सब कुछ कर सकते हैं, यानी उनका रूप अलग रहता है, उनका 4 दिव्य स्वरूप है, निर्विशेष तेज है या जीवात्मा है, हर चीज़ एक साथ प्रकट हो सकता है।
परम पूर्ण की तुलना सूर्य से की जाती है, क्योंकि सूर्य में भी 4 चीज़ें रहती हैं। सूर्य भी 4 चीज़ों में विराजमान रहता है। कैसे? एक सूर्य देवता, उसका एक चमकीला मंडल का तेज, और सूर्य के भीतर सूर्य की किरणें, और अन्य वस्तुओं में सूर्य का प्रतिबिंब। तो भगवान जो है, भगवान का एक अपना रूप होता है, फिर भगवान के दिव्य स्वरूप होते हैं अलग अलग, 4 दिव्य स्वरूप होता है, और फिर भगवान के शरीर से निर्विशेष तेज प्रकट होता है जिसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और जीवात्माएं प्रकट होती हैं। ऐसे 4 चीज़ें, और सूर्य में भी 4 चीज़ें। एक हो गया सूर्य देवता, दूसरा हो गया सूर्य मंडल से निकलता हुआ प्रकाश, तीसरा हो गया सूर्य लोक के भीतर सूर्य की किरणें, और चौथा सूर्य का प्रतिबिंब जो दूसरे पदार्थों पर पड़ता है। तो दिव्य परम सत्य के अस्तित्व की पुष्टि सीमित कल्पनाओं से करने की आकांक्षा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे हमारे सीमित कल्पनाशील मस्तिष्कों के दायरे से परे हैं। सत्य की सही खोज में हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे लघु मस्तिष्कों के लिए उनकी शक्तियाँ अचिंत हैं। अंतरिक्ष की खोज के लिए विश्व के महानतम वैज्ञानिकों को कार्य करना पड़ा है। फिर भी ऐसी असंख्य समस्याएं हैं जो भौतिक सृष्टि के मूलभूत ज्ञान से संबंधित हैं, जो वैज्ञानिकों को मोहग्रस्त करने वाली हैं। ऐसा भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक प्रकृति से बहुत हटकर है। अतएव परम सत्य के कार्य एवं उनकी व्यवस्थाएं निश्चित ही अचिंत्य हैं। तो ये तो टफ फिलॉसफी है, इसीलिए कथा सुनाया आप लोगों को, क्योंकि यहाँ की फिलॉसफी हमेशा आपको टफ जाने वाला है। तो हमें यहाँ पे जो चीज़ समझ में आएगी आपको सिंपल भाषा में बता रही हूँ। सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, ब्रेन है, बहुत छोटी कल्पना कर सकता है, बड़े चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकता। इसके पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। हाँ, फिर भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दिया ना सूर्य से, तो सूर्य से समझाने का प्रयास किया। सूर्य के जैसे एग्जैक्टली भगवान नहीं होते हैं, परंतु फिर भी जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है उसे समझाने का प्रयास किया। तो भगवान को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, अचिंत्य, हमारे चिंतन के परे। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, आकाश में देखते हैं अंतरिक्ष में क्या इतने सारे तैर रहे हैं, सूरज, चंद्रमा, और सूरज और चंद्रमा का तो नाम पता है, बाकी इतने सारे ग्रह हैं और इतने सारे स्टार्स जिसको बोलते हैं वो हैं। तो उनके बारे में वो पता लगाने के लिए बहुत मशीन बड़ा बड़ा बनाए हैं, दूर तक देख सकते हैं, उनके चाल को देखते हैं, कैसे चलते हैं, या जो भी पिक्चर में फ़ोटो खींचता है सैटेलाइट, वो सब पिक्चर यहाँ आता है सैटेलाइट के माध्यम से। सैटेलाइट बहुत दूर में है, यहाँ नहीं है, धरती पर बहुत दूर में है, वहाँ से पिक्चर खींचता है और यहाँ के वैज्ञानिकों को मिल जाता है। उसके बाद भी वैज्ञानिक कुछ खास पता नहीं लगा पाए हैं, इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि परम सत्य के यानी उनकी जो शक्ति है वो हमारे तुलना में बहुत विशाल है। तो हम कितना भी कोशिश करेंगे हम उनको नहीं समझ पाएंगे, ये है समस्या। तो परम सत्य की 3 मुख्य शक्तियाँ, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। यहाँ लिखा है श्लोका में, शक्ति त्रय ज्ञान, त्रय का मतलब 3 होता है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो अंतरंगा शक्ति से क्या होता है? आध्यात्मिक जगत। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उस शक्ति से भगवान आध्यात्मिक जगत का निर्माण करते हैं। सब पूरा आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक, गोलोक,
साकेत धाम, सब जिसमें रामचंद्र जी रहते हैं या कृष्ण रहते हैं या विष्णु भगवान रहते हैं, सबका निर्माण होता है और वो कभी नष्ट नहीं होता है, कभी नहीं। और तटस्था शक्ति से भगवान क्या बनाते हैं? जीवों को बनाते हैं। हम सब सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति से बने हुए हैं। जिस प्रकार सूर्य समस्त दिशाओं में किरणों को बिखेरता है, अपनी बहिरंगा शक्ति से भगवान भौतिक जगत बनाते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरा उत्पन्न करता है, भौतिक जगत की तुलना प्रभुपाद कर रहे हैं कोहरा से। कोहरा समझते हैं? फॉग को कहा जाता है, फॉग। जाड़े के दिनों में आपको यहाँ तो नहीं, पुणे में तो नहीं पता चलता है, परंतु यदि आप नॉर्थ इंडिया जाएंगे, दिल्ली, वृंदावन, पूरा नॉर्थ बेल्ट, चाहे बंगाल जाए, चाहे बिहार जाए, चाहे झारखंड जाए, चाहे दिल्ली, चाहे पंजाब जाए, सब जगह फॉगी वेदर रहता है। 10 बजे दिन तक आपको मतलब गाड़ी चलाना मुश्किल है। यहाँ से 2 फीट के बाद क्या है, कुछ नहीं दिखाई देगा, इतना फॉग रहता है। तो फॉग कहाँ से बनता है? वो भी सूर्य ही बनाता है। सूर्य अपनी किरणों से निर्माण करता है। पानी रहता है ना, पानी जो वाष्प कहते हैं उसको, रात को पानी गिरता है, पूरा ज़मीन, पत्ते वत्ते सब पे पानी दिखेगा आपको, और वो सुबह भी रहता है, बहुत देर तक रहता है। और फिर सूर्य की किरणें आती हैं, टकराती हैं, क्या क्या वो साइंटिफिकली होता है, तो उसको कहते हैं फॉग। और तो आपने देखा, तो बहिरंगा शक्ति से उसी प्रकार जैसे सूर्य फॉग बनाता है, वैसे भगवान क्या बनाते हैं? जीवों को बनाते हैं। हम लोग ये भौतिक दुनिया को बनाते हैं, जीव तटस्था शक्ति से। और तटस्था शक्ति की तुलना कैसे की है? जैसे किरणों को बिखेरता है सूर्य, तो सूर्य की किरणें जैसे निकलती हैं, वैसे हम लोग निकले हैं, जीवात्माएं। और सूर्य जैसे फॉग को बनाता है, वैसे भगवान ने इस भौतिक दुनिया को बनाया है, ठीक है। और अपने जगत को भगवान बनाते हैं, जिसमें वो खुद रहते हैं। सब नारायण, विष्णु भगवान का रूप सब रहता है, यानी कि आध्यात्मिक जगत, उसको उन्होंने अपने अंतरंगा शक्ति से बनाया है, जो नित्य है, जो नष्ट नहीं होता है, संहार के बाद भी नष्ट नहीं होता है। तो आज भी हमारा क्लास यहीं पर रुक जाएगा। आज है 27 ना, तो यहीं तक, एक पैराग्राफ अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। शील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय, निताई गौर मानंदे, हरि हरि बोल।